स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। मित्रों, आज के इस पार्ट में हम लोग इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स से क्लास 12 मैट्रिक्स चैप्टर से मैट्रिक्स का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करें, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि कम समय में उसका इनवर्स निकाल सकें। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम दो तरीके से इस पार्ट में बताने वाले हैं। दो तरीके से का मतलब एक परंपरागत, जिसमें सहखंडज निकाला जाता है, एडजॉइंट निकाला जाता है, कोफैक्टर्स निकालकर एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद में इनवर्स। और एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 2 गुने 2 कोटि के और 3 गुने 3 कोटि के मैट्रिक्स वाले सवालों को इस पार्ट में हम बताने वाले हैं। दोनों ही विधियों से बताने वाले हैं, शॉर्टकट और परंपरागत कोफैक्टर्स के माध्यम से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, 2 सवाल हैं इस बोर्ड पे, इनका व्युत्क्रम इनवर्स ज्ञात करना है। 2 गुने 2 कोटि के ये आव्यूह हैं, इनका इनवर्स हम 2 तरीके से आपको बताने वाले हैं। चलिए, बोर्ड पर आपको 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल है 1 3 2 7 और दूसरा सवाल है 1 - 1 2 3। 2 सवाल है, 2 गुने 2 कोटि के हैं, 2 आव्यूह हैं। अब इसे बारी बारी से हम हल कर रहे हैं। पहला सवाल है a इक्वल टू, ए मान लेते हैं, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 2 7। इसका सबसे पहले हम सारणिक का मान निकाल लेते हैं। मोड a इक्वल टू 7। अब सारणिक का मान निकालना सीखे हैं, विकर्णों के गुणनफल को माइनस कर देते हैं। 2 गुने 2 कोटि में 7 - 3 गुना 6 इक्वल टू 1। मोड ए का मान निकल गया। अब हम बारी बारी से प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। प्रत्येक एलिमेंट का मतलब 4 एलिमेंट है, 4 कोफैक्टर्स होंगे। तो कोफैक्टर्स पहला के लिए A11 अगर हम निकालते हैं तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो 7 होगा। तो 1 × 7। अब आप सोच रहे हैं कि ये 1 क्यों आता है, तो 1 इसलिए आता है ताकि इसके पावर के हिसाब से -1 यहां पर आता है। पावर जो होता है 1 यहां पर A11 प्रत्येक एलिमेंट का स्थान जो निर्धारित होता है उसके हिसाब से ये चिन्ह इंडिकेट करने के लिए यहां पर -1 लेते हैं। और इसमें जो संख्या आप देख रहे हैं AIJ के हिसाब से A11, यहां पर 1 + 1 इक्वल टू -1 का पावर 2 गुने 7। अब -1 का पावर जब 2 देंगे तो ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाएगा। तो 1 गुने 7 बराबर 7। ये हो गया A11 का। प्रत्येक एलिमेंट का हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, सहखंड निकाल रहे हैं। कोफैक्टर्स मतलब सहखंड निकाल रहे हैं। इसमें 4 एलिमेंट है, 4 बार निकालना पड़ेगा। 4 A12 अब A12 का मतलब ये हुआ। अब इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो -1 का जो पावर होगा, यहाँ 1 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं, इनटू इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे। -1 का पावर 3 अगर आप लेते हैं तो -1 का पावर 3 -1 आता है और 2 एकम 2 इक्वल टू -2 आ गया। अब ये हो गया। अब A21 यानी दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट 2 है, 2 वाले पंक्ति को छोड़ देंगे, 2 वाले पंक्ति को छोड़ देंगे और 2 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए तो 3 बच गया। -1 का पावर एक बार फिर 3 होगा गुने 3 होगा। क्या मिला आपको? -1 का पावर 3 देने से -1 आ गया और 3 में गुना करेंगे तो -3 आ गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट A22 -1 का पावर, इसका 2 और 2 यहां पर 4 होगा इनटू, चलिए 2 के प्लेस पर ये है 7 है तो 7 वाला पंक्ति, 7 वाला स्तंभ छोड़ दीजिए, 7 वाला पंक्ति, 7 वाला स्तंभ, तो 1 बचा। यहां पर 1 शेष आ गया। अब -1 नहीं, -1 का पावर 4 होगा तो 1 आएगा। ये 1 आ गया, ये पावर 4 है। 1 × 1 इक्वल टू 1। प्रत्येक एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर तो आपको समझ में आ गया, सहखंड जिसे कहते हैं। अब इस कोफैक्टर से एक आव्यूह बनाते हैं।
कोफैक्टर से एक आव्यूह बनाते हैं, माना b बराबर सहखंडों यानी कोफैक्टर्स सहखंडों यानी कोफैक्टर्स से बना आव्यूह है। क्या है? आपने b को क्या माना? ये जो कोफैक्टर्स आए हैं, ये कोफैक्टर्स जो प्राप्त हुए हैं, उनसे जो आव्यूह बन रहा है वो है। तो b बराबर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? 7, फिर क्या लिखेंगे? -2, फिर क्या लिखेंगे? -3, फिर क्या लिखेंगे? 1। अब ये आपका एक आव्यूह बन गया। अब जस्ट इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। किसका? जो कोफैक्टर से आव्यूह बना है, जो कोफैक्टर से आव्यूह बना है, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर से एक आव्यूह बनाए, आव्यूह को b मान लिए, अब b का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज तो आप पढ़े ही है, परिवर्त। पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। ये तो आपको पहले से पता है। नहीं है तो इससे संबंधित जो इस चैनल पर वीडियो है उसे जरूर देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं। 7 - 2, 7 और -2 ऐसे है, ऐसे लिख दिए। अब -3, 1 यहां लिख देंगे, -3 और 1। ये आप देख लीजिए। तो इसमें पहला प्रोसेस क्या अपनाया? जो आव्यूह दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। उसके पहले हमने इसका आव्यूह को सारणिक रूप में व्यक्त करने के लिए इसका सारणिक का मान निकाल लिया। 1 आया है इसमें, कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल में 1 आएगा, 2, 3, 5 कुछ भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। प्रत्येक एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला, ये 1, 1, 8 देख रहे हैं, यहां पर निकाला। फिर ये जो कोफैक्टर्स आया है, सहखंड आया है, इससे एक नया आव्यूह बनाया जिसको b मान लिया। तो b से ये जो कोफैक्टर्स हैं उसका आव्यूह बना। फिर उस b का ट्रांसपोज निकाला। मित्रों जो b का ट्रांसपोज निकाला, परिवर्त निकाला, वही सहखंडज है। एडज्वाइंट a बराबर b डैश, अर्थात जो b डैश आपने निकाला वही एडज्वाइंट a है। तो b डैश भी आपका वही हुआ जो एडज्वाइंट a भी b डैश हुआ। तो 7 - 3 -2 और 1, ये बन गया आपका एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए को सहखंडज कहते हैं या सहखंडन कहते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, कोफैक्टर्स का मतलब होता है सहखंड, इसको कहते हैं सहखंड, कोफैक्टर्स। एडज्वाइंट का मतलब होता है सहखंडन या सहखंडज, सहखंडन या सहखंडज। एडज्वाइंट कहते हैं, शॉर्ट में लिखा है एडीजे। अब एडज्वाइंट क्या है? जो b आव्यूह है उसका ट्रांसपोज जो निकालते हैं वही एडज्वाइंट होता है। एडज्वाइंट ए। अब आपको पता है कि a का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडज्वाइंट a बटा डिटर्मिनेंट a या मोड a भी इसे कहते हैं। अब आ जाइए, एडज्वाइंट a आपका ये रहा, वही b का परिवर्त जो है एडज्वाइंट a है। तो ये हो गया 7 -3 -2 1 by 1। अगर इसको प्रत्येक एलिमेंट में 1 से भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा a का इनवर्स, a का व्युत्क्रम। 7 में 1 से भाग करेंगे तो 7 होगा, -3 में 1 से करेंगे तो -3 होगा, -2 होगा और 1 होगा। अर्थात 1 से भाग करने के बाद एलिमेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यही 2 रहता तो 7/2 होता, -3/2 होता और 2/2 कट के 1 -1 हो जाता, फिर 1/2 होता। कब? जब यहां 2 रहता तब। ये बटा 1 है, इसका बटा 1 है, ये जो सारणिक 1 का मान है वो 1 है, ये आपने देखा। एक सवाल हमने हल किया, पहला सवाल 1 3 2 7। अब इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से हल करेंगे। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। ये आप इस विधि से हो सकता है पहले से आप जानते हैं। अब हमें बताना है कि शॉर्टकट ट्रिक क्या है, कम जगह में कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम इसे क्लीन करते हैं। यहां से लिख दे रहे हैं शॉर्टकट मेथड। क्या शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट
मेथड का मतलब क्या हुआ, संक्षेप में, बहुत कम जगह में, बहुत कम समय में कैसे इसको बनाएं। तो देखिए इसके लिए ए आपके पास गिवन है, तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट ए लिख दीजिए। कैसे डायरेक्ट लिखिएगा, चलिए इसका एडजॉइंट तो आप देख रहे हैं वहां पर, यहां पर ये एडजॉइंट। अब डायरेक्ट कैसे लिख दीजिएगा, 2 गुने 2 कोटि के लिए अभी है, तो 2 गुने 2 कोटि के लिए आपको एडजॉइंट लिखना है तो बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां ध्यान दीजिए। एडजॉइंट जो लिखे हैं 7 - 3, इसको ऐसे बदल दीजिए। ये जो आप विकर्ण देख रहे हैं इसका एलिमेंट बदल दीजिए। अब यहां 1 है तो 7 लिख दीजिए, ये 7 हो गया यहां पर, और 1 आ गया यहां पर। बाकी इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, यहां पर 2 लिख दीजिए, यहां पर 3 लिख दीजिए, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। मतलब यहां इसको बदल दिए, इसको नहीं बदलना है, केवल मुख्य विकर्ण को इसको बदल देना है और ये सेम टू सेम लिखकर इसका चिन्ह बदल देना है। अब आप मिलाइए उसके एडजॉइंट से, ये एडजॉइंट मैच कर रहा है, यहां देखिए ये डायरेक्ट हो गया, बिना कोफैक्टर किए एडजॉइंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यहां देखिए एडजॉइंट निकला, यहां पर कलर बदल के आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ये एडजॉइंट है, मिलाइए तो यही एडजॉइंट है ना, इसे मिलाइए, मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है। कैसे किए, कोई भी 2 गुने 2 कोटि का आबिहू दिया हुआ है तो आप उसके विकर्ण के जो एलिमेंट हैं उसको चेंज कर लीजिए। मतलब यहां जो A11 के स्थान पर है उसको A22 वाला लाइए, A22 को A11 पर ले जाइए। देखिए एक साथ तो यहां हो गया 7, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका प्लेस नहीं बदलिए तो चिन्ह जरूर बदल दीजिए। 2 है 3 है तो -2 -3 हो गया। भाई जब यहां माइनस होता तो माइनस आपको बदलना था तो प्लस लिखते, प्लस है तो माइनस लिखिए, ये हो गया डायरेक्ट एडजॉइंट निकल गया, एकदम डायरेक्ट एडजॉइंट। अब आपको क्या करना है, मोड ए निकाल देना है, यही सवाल है। मोड ए निकालने के लिए विकर्णों के गुणनफल को माइनस करते हैं, 7 एकम 7 -3 गुना 6 = 1। अब आपको क्या निकालना है, सूत्र आपको पता है, इनवर्स ए इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। इस फार्मूला का उपयोग वहां भी हुआ है, यहां भी होगा, ये शॉर्टकट हो गया, बिना कोफैक्टर ज्ञात किए हो गया। अब आपका हो गया 7 -3 -2 1 और बट्टा में आ जाएगा 1, तो बटा 1 करने से वैल्यू वही आता है, 7 -3 -2 और 1, ये हो गया आपका आंसर तैयार हो गया। देखिए कम जगह में तैयार हुआ, यहां पर हमने कोफैक्टर निकाला था, फिर कोफैक्टर के बाद में उससे जो एलिमेंट प्राप्त हुआ उसको एक आबिहू माना, उस आबिहू का नाम बी दिया, फिर बी का ट्रांसपोज निकाला और बी का ट्रांसपोज निकाला, वही एडजॉइंट हुआ। लेकिन वहां देखिए एकदम शॉर्टकट है, उसके विकर्ण के एलिमेंट को बदल दिए, स्थान चेंज कर दिए और दूसरे विकर्ण वाले एलिमेंट का चिन्ह चेंज कर दिए, तो वो बन गया आपका एडजॉइंट, डायरेक्ट बन गया। 2 गुने 2 कोटि के लिए ये रूल लागू होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा हल करते हैं, शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर देते हैं। दूसरा सवाल आइए हल करें। हल सवाल नंबर 2 क्या है, 1 -1 2 और 3। इसमें सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। ये a है, मान लीजिए कि ये a है, तो मोड a का मान निकाल लीजिए। 3 एकम 3 माइनस 2 एकम -2, यहां पर -2 आ गया। 3 माइनस और माइनस ये मिलकर हो गया 3 + 2 = 5। आपको क्या मिला, मोड मतलब डिटर्मिनेंट सारणिक का मान मिल गया 5। अब डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, इसके प्लेस को बदल देना है, 1 के स्थान पर 3 लाना है, 3 के स्थान पर 1 लाना है, तो यहां आ गया 3 और यहां आ गया 1। इसको नहीं बदलना है, ये जस का तस रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल देना है, यहां माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। अब क्या निकालना है आपको, ए का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। उस फॉर्मूला पर अगर आप सेट करते हैं तो एडजॉइंट ए आपको पहले से प्राप्त है, 3 1 3 + 1 तो 1 -2 और 1,
राइट। इसके नीचे आ गया बट्टा में 5। कहां से आ गया 5? क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है 5। अब प्रत्येक एलिमेंट में आप 5 से भाग करेंगे। बट्टा के नीचे 5 है, प्रत्येक एलिमेंट में 5 से भाग करेंगे तो मित्रों ये बन जाएगा 3/5, 1/5 -2/5 और एक बार फिर 1/5। ये आपका आंसर हो गया, सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया। देखिए कितना शॉर्टकट है, कितना आसान है, बिना कोफैक्टर निकाले शॉर्टकट में निकल गया। ए का व्युत्क्रम, किसी 2 गुने 2 कोटि के आव्यूह का व्युत्क्रम, एकदम शॉर्टकट। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल 3 गुने 3 कोटि का आव्यूह है, इसका प्रतिलोम व्युत्क्रम इनवर्स ज्ञात करना है। 2 गुने 2 कोटि का तो आसान था, 2 विधियों से हमने बताया, एक कोफैक्टर्स निकालकर और एक डायरेक्ट एडज्वाइंट ज्ञात करके। पहली विधि में कोफैक्टर्स निकाला, कोफैक्टर्स के एलिमेंट को सजाया, फिर उसे एडज्वाइंट निकाला, तब इनवर्स निकाला। और दूसरी विधि जो शॉर्टकट में बताया, वो शॉर्टकट में क्या था? डायरेक्ट एडज्वाइंट। अब 3 गुने 3 कोटि का, अब वो 2 गुने 2 कोटि का था, तो शॉर्टकट में बहुत जल्दी निकला। 3 गुने 3 कोटि का है तो लॉन्ग प्रोसेस से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है। इसी शॉर्टकट ट्रिक से कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं, लेकिन सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस से कैसे निकालते हैं ये जानना जरूरी है। लॉन्ग प्रोसेस के बाद शॉर्टकट बताएंगे, पहले लॉन्ग प्रोसेस से आपको आंसर दिखाते हैं, फिर शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। माना ये हल हो गया आपका, सवाल नंबर 3 का हल है। माना ए बराबर आपका दिया हुआ मैट्रिक्स है 1 2 -1 1 और 2, फिर यहां पर 2 -1 और 1, यही मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब प्रत्येक एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस से आपको पहले बताना है। हो सकता है आप लॉन्ग प्रोसेस जानते हो, बाय द वे नहीं जानते हो तो सीख लीजिए, क्योंकि इसमें कोफैक्टर से भी सीखने को मिल जाएगा, सहखंड और सहखंडज या सहखंडन जिसे एडज्वाइंट करते हैं ये भी सीखने को मिल जाएगा। आपका दोनों क्लियर हो जाएगा इसी पार्ट में। अगर बाय द वे नहीं सीखे हैं तो सीख लिए तो कोई बात नहीं है। आइए हम आपको, तो हमारा उद्देश्य है कि शॉर्टकट कैसे बताया, शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, इसका इनवर्स निकालने का उद्देश्य हमारा ये है। लेकिन इसी उद्देश्य में आपके अगर अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए तो दिक्कत क्या है, आपको कोफैक्टर्स कैसे निकालें हर एलिमेंट का, और सहखंडज जिसे एडज्वाइंट कहते हैं, सहखंडन कहते हैं, कैसे निकालें वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। A11 इस एलिमेंट के लिए हमें कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले -1 का पावर आप देंगे 1 + 1 2 के बाद, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, बाकी जो बच गया उपसारणिक उसका गुणनफल। तो क्या करें, उपसारणिक भी निकाले, चलिए उपसारणिक के साथ में निकालते हैं। 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। फिर आगे चले तो -1 का पावर 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, और 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2 होगा, लेकिन यहां माइनस होता है इसलिए प्लस हो गया। अब आपको मिल गया 1 गुने 2 बराबर 1 और 2 यहां पर हो जाएगा 3, 3 गुने 1, 1 गुने 3 बराबर 3। ठीक है, अब A12 निकालना है आपको। A12 अब यहां -1 तो हमेशा लेना है, यहां पावर 3 हो जाएगा गुने। अब इसका उपसारणिक देखते हैं क्या होता है। इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, तो आपको उपसारणिक के रूप में मिलने वाला है -1 ये, और सीधा 2, फिर यहां 2 और यहां पर 1, और -1 का पावर 3 देंगे तो -1 आने वाला है, और फिर यहां ब्रैकेट के अंदर विकर्णों के गुणनफल को माइनस करते हैं, तो -1 हो गया, फिर -2 दूना 4 हो गया, और ये कुल मिलाकर -1 गुणे -1 और -4 ये हो गया -5। तो -5 में मित्रों -1 से करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 5।
अब A1 3 की ओर चलते हैं, तो -1 का पावर 3 और 1 4 देने वाले हैं, ये इसको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, यहां पर 4 गुणे, अब इसका उपसारिक माइनस क्या होगा, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, तो देखिए आपको मिलेगा 1 1 -1 1 और फिर 2 और -1 का पावर 4 देने से 1 आता है, फिर गुना देंगे, 1 एकम 1 होगा, माइनस होगा, 2 एकम 2 होगा, 1 गुना होगा, 1 में से 2 घटाएंगे, -1 होगा और यहां पर -1 कर दिया। आप पहली पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट का निकाल दिए कोफैक्टर्स। अब A21 -1 देंगे, पावर इसका 3 देंगे, 2 और 1 3 होगा, गुना इसका माइनस इसका उपसारिक, यहां पर हम आ चुके हैं, तो इस एलिमेंट के पंक्ति को छोड़ना है और इसके स्तंभ को छोड़ना है, तो 2 -1 -1 2 -1 और यहां आ गया 2 -1, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 -1 और 1, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -1 का पावर 3 देने से आपको -1 ही मिलने वाला है, फिर 2 एकम 2 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो फिर एक बार माइनस ही होगा, -1, तो ये हो गया -1 गुणे 2 एकम 2 1 एकम 1 2 -1 2 -1, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 आएगा, -1 आएगा। अब निकालना है हमें A22 कहां है, ये है, तो A22 के लिए -1 का पावर आपका 4 हो जाएगा, गुना आ जाएगा, उप सारणिक में देखते हैं कौन कौन एलिमेंट आते हैं, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, तो किनारे किनारे वाला हमारे एलिमेंट हो गए 1 -1 2 और 1। अब इसका वैल्यू देखते हैं, -1 का पावर 4 होने से 1 आता है, इनटू हो गया, इसके विकर्ण को गुना करेंगे, 1 एकम 1 हो गया, माइनस हो गया, 2 एकम -2, तो माइनस के पास माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, क्या मिला आपको, 1 गुणे 3 इक्वल टू 3 मिला। अब A23 की ओर चलते हैं, तो -1 का जो पावर होगा यहां पर 5 होगा, गुना होगा, अब इसका माइनर क्या आएगा ये देखते हैं, यहां पर हम लोग आ गए तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 1 2 2 -1 मिला, 1 2 2 -1। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, प्रथम पंक्ति का निकल गया, दूसरे पंक्ति का निकल गया, अब तीसरे पंक्ति की ओर जाने वाले हैं, -1 का पावर 5 देने से -1 आएगा, गुना 1 एकम -1 होगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 2 दूना -4 होगा, तो -1 गुणे -1 और -4 -5 हो गया कि नहीं हो गया। अब -1 -5 में आपस में गुना करेंगे तो 5 मिलेगा। चलते हैं मित्रों आगे, क्या प्राप्त होता है देखते हैं। अभी कोफैक्टर्स निकल रहा है, लॉन्ग प्रोसेस में हम आपको बता रहे हैं कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस में आपको 2 बातें सीखने को मिल जाती हैं, एक तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट का, ये सीख जाते हैं, और दूसरा सहखंडज कैसे निकालते हैं जिसे एडजॉइंट कहते हैं, ये भी सीख जाते हैं। लेकिन शॉर्टकट में डायरेक्ट एडजॉइंट ही निकलता है, कोफैक्टर्स नहीं निकलता है। कैसे, ये आपको प्रोसेस के माध्यम से अभी समझा रहे हैं, उसके बाद में शॉर्टकट आपको बताने वाले हैं। चलिए A23 हो गया, अब हमें निकालना है A31 मतलब ये वाला हो गया A31। अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 2 -1 1, यहां पर -1 का पावर हो जाएगा 4 गुणे, अब यहां पर उप सारणिक जो बनाएंगे, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, पंक्ति और सॉरी ये पंक्ति हो गया, 2 वाला पंक्ति और 2 वाला स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 1 -1 2 2 1 -1 और 2, इसका वैल्यू क्या आने वाला है, -1 का पावर 4 देने से 1 आएगा, गुना 2 दूना 4 आ गया, माइनस 1 एकम -1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर 1 हो गया, 1 गुने 5 बराबर 5 आ गया, ठीक है। अब A31 हो गया तो A32 होने वाला है, -1 का पावर 5 देंगे, फिर इसका उप सारणिक देखेंगे यहां पर, अब इस
पंक्ति को छोड़ेंगे ही, इस स्तंभ को भी छोड़ेंगे, इस पंक्ति को भी छोड़ेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, क्योंकि -1 यहां है। तो इस पंक्ति को छोड़े, इस स्तंभ को छोड़े, इस पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 -1 और 2, 1 -1, 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, ये इसका माइनस हो गया। अब -1 का पावर 5 देने से -1 मिलेगा, गुना 2 में 1 से गुना करेंगे 2 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस के बाद माइनस ही आएगा, 1 आ गया, फिर -1 में आप गुना करेंगे, 2 में से 1 घटाकर 1 -1 आ गया। अब A3 अब ये लास्ट एलिमेंट की बात है, ये लास्ट एलिमेंट है। इस लास्ट एलिमेंट पंक्ति तो आप छोड़ ही देंगे, स्तंभ भी छोड़ देंगे, तो 1 2 -1 1 1 2 -1 1, ये उपसारणिक हुआ। इसके पहले आपको -1 का पावर 6 देना होगा, तो आपको क्या मिला, -1 का पावर 6 देंगे तो 1 होगा। अब जरा विकर्णों के गुणनफल के अंतर को देख लेते हैं, 1 एकम 1 हो गया, माइनस में माइनस से गुना होगा तो यहां पर यह आ गया प्लस, 2 एकम 2, 2 और 1 3 बन गया, 1 गुने 3 बराबर 3 बन गया। मित्रों, हमने प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर्स कर लिया, ध्यान से देख लीजिए। 9 एलिमेंट्स हैं, 9 कोफैक्टर हमने तैयार कर लिया, 9 अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, पहली पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति के लिए, तीसरी पंक्ति के लिए। अब हमें क्या करना है कि माना B बराबर क्या लिखेंगे, B दिए गए आव्यूह के कोफैक्टर्स से बने आव्यूह है, तो यहां पर लिखना होगा 3 5 -1, 3 5 -1, फिर आप लिखेंगे -1 3 5, फिर लिखेंगे 5 -1 और 3, ये आपका हो गया। अब इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है, B का ट्रांसपोज लिखना है, B का परिवर्तन लिखना है, तो यही तो हो जाता है एडजॉइंट A। यहां पर क्लीन करते हैं, जो B का ट्रांसपोज आप लिखने वाले हैं, ये B का जो ट्रांसपोज है वही एडजॉइंट A है। एडजॉइंट A क्या है, कोफैक्टर से बने आव्यूह का ट्रांसपोज है, कोफैक्टर से बने आव्यूह का ट्रांसपोज है, क्या, एडजॉइंट A है ना। तो इक्वल टू B डैश यहां पर लिख देते हैं, B डैश। अब इस पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, 3 5 -1, ये यहां आ गया, और ये इसके बगल में आ जाएगा, -1 3 और यहां आ गया 5, फिर यहां आ जाएगा 5 -1 और यहां आ गया 3। ओके, ठीक है। चलिए, एडजॉइंट A निकल गया, B का ट्रांसपोज निकल गया, तो ये एडजॉइंट A हो गया। अब क्या करना है, आपको मोड पहले निकाल देना है। मोड मतलब सारणिक का मान निकालना है। इसको सारणिक समझ करके किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश अगर आप एक्सपेंड कर देते हैं तो आपका आ जाता है। मान लीजिए कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश आप विस्तार कर रहे हैं तो इसका सारणिक निकल जाता है। तो चलिए, प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तार क्या करना है, विस्तार किया हुआ है, इसको केवल आपको जोड़ देना है। तो ये हो गया 1 गुणे, यहां पर आ गया 3 प्लस 2 गुणे 5 प्लस ये हो गया -1 गुणे -1, -1 गुणे -1, क्या प्राप्त होगा, 3 एकम 3 प्लस 5 गुना 10 प्लस 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 3 13 1 14, आपको मिल गया 14। क्या मिल गया, सारणिक का मान, मोड का मान मिल गया आपको 14। अब शुरू से अंत तक एक बार देख लीजिए लॉन्ग प्रोसेस में क्या किए। सबसे पहले सारणिक मैट्रिक्स का
जो एलिमेंट है आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाले, प्रथम पंक्ति के एलिमेंट का, द्वितीय पंक्ति के एलिमेंट का, तृतीय पंक्ति के एलिमेंट का, प्रत्येक पंक्ति के एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल दिए। 9 कोफैक्टर्स आए हैं, 3 3 6 3 9। 9 कोफैक्टर्स को प्रत्येक एलिमेंट का हम कोफैक्टर ले लिए, प्रत्येक कोफैक्टर्स से एक आव्यूह बना दिए, नया आव्यूह, उसको हम बी मान लिए। अब बी का ट्रांसपोज निकाल दिए, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना दिए। यहां पर ये बी हो गया और यहां बी का ट्रांसपोज हो गया। यही ट्रांसपोज एडज्वाइंट हो गया। एडज्वाइंट तो यहां पर आ गया, इसका मोड भी आ गया। अब हमें निकालना है इनवर्स, तो इसे करते हैं क्लियर। अब आपको ए का इनवर्स निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। एडज्वाइंट ए आपको प्राप्त हो चुका है, 3 - 1 5, 5 3 - 1 -1 5 3। ये आपका एडज्वाइंट है बटा मोड ए डिटर्मिनेंट ए 14। अब आगे आपको क्या करना है, यहां तो 14 से प्रत्येक एलिमेंट में भाग कर दीजिए, तो 3 बटा 14 -1 बटा 14 5 बटा 14 5 बटा 14 3 बटा 14 -1 बटा 14 -1 बटा 14 5 बटे 14 3 बटे 14 ऐसा होगा। या फिर 1 बटा 14 को बाहर रखिए, 3 - 1 5 5 3 - 1 5 3 ऐसे लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ये लॉन्ग प्रोसेस से किसी दिए गए आव्यूह का इनवर्स कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, ये आप हो सकता है आप पहले से जानते हो, नहीं जानते हो तो आपका ये क्लियर हो गया। क्लियर? इसमें आपने क्या सीखा? लॉन्ग प्रोसेस से फायदा भी है। लॉन्ग प्रोसेस से फायदा क्या है, आपको कोफैक्टर निकालना सीख जाते हैं आप, उसके बाद में एडज्वाइंट निकालना सीख जाते हैं। अब देखना है कि इसका शॉर्टकट क्या है। क्लीन हो गया। अब हमें हल करना है, हल करना है। तीसरा सवाल है 1 2 -1 -1 2 2 -1 1। यही आपका सवाल है और इसी सवाल का इनवर्स निकालना है शॉर्टकट मेथड से, संक्षेप में, ट्रिक से कैसे निकालते हैं। देखिए, जो भी आपको 3 × 3 कोटि का आव्यूह दिया रहेगा उसे आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं। आप सबसे पहले इसके सेंटर को ले लीजिए। ये आपका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर पर 1 है। अब कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल में 1 हो। 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -4 हो सकता है, लेकिन इस सवाल में तो 1 है। सेंटर में जो विकर्ण है, इधर से आओ या इधर से आओ, विकर्ण में लिखिए आएगा। अब क्या करना है, आपको ऐसे सजाना है। कैसे सजाना है ये देख लीजिए। इसको इस रूप में, कौन से रूप में, जो यहां लिखने जा रहे हैं, 1 - 1 -1, फिर यहां पर 2, एक बार फिर 1। ठीक से देखिए, एक बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाइएगा तो परमानेंट हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालने का वो बता रहे हैं। सेंटर को ले लीजिए, इसे सर्किल में डाल दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए, उसे पहले लिखिए, उसके नीचे वाला उसके बाद लिखिए, सबसे ऊपर वाला उसके बाद लिखिए, एक बार फिर उसके नीचे वाला लिखिए। लिख दिए। अब चलते हैं यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, 2 लिख दीजिए, उसके नीचे वाला 1 लिख दीजिए, सबसे ऊपर वाला -1 लिख दीजिए, एक बार फिर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। ये आप ले लिए, इसको भी ले लिए और फिर इसको ले लीजिए। -1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर -1 लिख दीजिए। ठीक है,
एक बार और आप इसे दोहरा दीजिए, जो बीच वाला है, 1 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, हम 1 लिख दीजिए। ये ऊपर वाले पंक्ति से ये मैच कर जाता है, ठीक है ना जी। 3 गुने 3 कोटि के आव्यूह का इनवर्स निकालना है, उसका शॉर्टकट क्या है ये हम बता रहे हैं। ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा इसमें और क्रिया करना है। क्या क्रिया करना है ये देखिए। आप सबसे पहले इनका और इनका उप सारणिक का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए, इनका और इनका गुणनफल 1 होगा, तो 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1, और 2 में -1 से करेंगे तो -2। तो 1 और -2 को जोड़ देना है। 1 और -2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। यहां पर 3 लिख लीजिए। नहीं समझे, फिर से समझ लीजिए। ये जो 4 एलिमेंट है, इससे एक उप सारणिक बना कि नहीं बना? 4 एलिमेंट से इनके विकर्णों के गुणनफल का अंतर लिख देना है आपको। 1 एकम 1 -2 एकम -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए, इन दोनों को ले लीजिए आप, अब इन दोनों को लीजिए। ये देखिए, इन दोनों को लीजिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों को, बीच वाले दोनों को, इसका एक उप सारणिक बनाइए, ये वाला। तो चलिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, फिर -2 एकम 2, 1 में से 2 घटाना है। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 में से 2 घटाना है, आपको -1 मिलेगा। इन दोनों के बाद ये 2 लिए थे ना, अब इन दोनों को लीजिए। अब 2 दूना 4, ठीक से देखिए, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 में से 2 चला गया तो -1। अब इन दोनों को 2 दूना 4, -1, तो यहां पर आ गया 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको लेना है। ये देखिए, ठीक से देखिए, चिन्ह को ध्यान दीजिए। इसको और इसको लेना है। इसको लेकर के एक और पंक्ति बनाना है। तो 2 दूना 4 और 1 एकम 1, 4 और 1 5 हो गया। आप उप सारणी का वैल्यू निकालना जानते हैं, आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। 2 दूना 4, 1 एकम 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 1 5 हो जाता है। अब फिर इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए, ये देखिए, घेर लिए। 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो 2 और 1 3 आ गया। फिर अब इनको लेना है। ये देखिए, इनको लेना है, कलर बदल कर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब इनको लेना है। 1 एकम 1 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। 1 में से आपको 2 घटाना है, 1 में से आपको 2 घटाना है तो -1 आएगा, -1 आएगा। चलिए, पहली पंक्ति के लिए हो गया, दूसरी पंक्ति के लिए हो गया। अब तीसरी पंक्ति के लिए, अब ये पंक्ति और ये पंक्ति लेकर चलना है। तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 1 में से 2 चला गया, -1। फिर इन दोनों को लीजिए, ये इन दोनों को लीजिए, 2 दूना 4 और 1 एकम 1, तो ये बन गया 5। फिर 1 एकम 1, 2 एकम 2, ये बन गया 3। शॉर्टकट पता है, ये डायरेक्ट आपका एडजॉइंट ए निकल गया। एडजॉइंट ए, कोई झंझट नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई माथापेची नहीं। डायरेक्ट दिए गए मैट्रिसेस को कुछ उस रूप में पहले सजा दीजिए, इस रूप में सजा दीजिए। इस रूप में सजाने के बाद में ये पंक्ति आपका तैयार हो गया। कैसे? उप सारणिक के हिसाब से एडजॉइंट ए तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए, पहले वाला हिसाब वहां पर छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा यही आपको कंपेयर करना था, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। मिलाइए एडजॉइंट ए का वैल्यू एडजॉइंट ए के वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए यहां पर, ये मैच कर रहा है। 3 - 1 5, 3 - 1 5, 5 3 - 1 5 3 - 1 -1 5 3 - 1 5 3, बिल्कुल वैसा ही है। आपको इसका लोचा तो नहीं हुआ ना इसमें कि कोफैक्टर से निकालो, फिर उसके बाद में उसको सजाओ, ट्रांसपोज निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया। अब इसके बाद तो आपको पता ही है, क्या पता है? ए का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। अब इस फार्मूला से अगर आप सजाते हैं तो फिर आपको वही मिलने वाला है। एडजॉइंट ए मतलब 3 - 1 5 5
3 माइनस 1 5 3 और सब का बट्टा 14। तो एक बार फिर आपको मिला 1/14 और 3 माइनस 1 5 5 3 माइनस 1 5 3। ये आपका आंसर हो गया। पहले वाले आंसर से इस आंसर को मैच करके देख लीजिए सेम टू सेम है कि नहीं। ये था 3 गुने 3 कोटि के अभियुक्त का इनवर्स कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में और लॉन्ग प्रोसेस दोनों के माध्यम से। तो आज के इस पार्ट में प्रतिलोम अभियुक्त इनवर्स मैट्रिसेस में आपको मैंने समझाया कि कैसे लॉन्ग प्रोसेस से और कैसे शॉर्ट प्रोसेस से हम लोग किसी दिए गए अभियुक्त का प्रतिलोम या इनवर्स निकालते हैं। राइट, समझ में आया? तो मित्रों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।